हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियांशी जैन। लेट्स कंटिन्यू पर टॉपिक लिवर फंक्शन टेस्ट। कल की क्लास में हमने देखा था, अंडरस्टैंड किया था अबाउट AST एंड ALT एंजाइम। आज हमारी क्लास में स्टार्ट करेंगे AST ALT रेशियो से। सो इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ AST ALT रेशियो इज़ 1 और लेस देन 1। मतलब नॉर्मल रेंज जो होती है वो 1 होती है या 1 से कम होती है। AST-ALT ratio is useful for determining the alcoholic liver disease of the patient। इसका मतलब है कि जो अगर किसी पेशेंट को लिवर डिजीज़ है, किसकी वजह से, अल्कोहल की वजह से, तो इस अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम किसको यूज़ में लेते हैं, AST-ALT रेशियो को यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द AST-ALT रेशियो इज गोज अप टू मोर देन 2 दैन इट शोज़ द कंडीशन ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। इसका मतलब ये है कि अगर AST-ALT रेशियो का लेवल जो है वो 2 से ज़्यादा चला जाता है तो वो ये लेवल हमें ये बताता है कि उस पेशेंट की जो कंडीशन है वो हो सकती है कि उसको अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो, राइट। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ रेशियो इंक्रीज इन 2 कंडीशंस। जो वैल्यू है रेशियो की वो 2 कंडीशंस में इंक्रीज होगी। फर्स्ट, इफ़ द वैल्यू ऑफ AST इंक्रीज, या तो AST का लेवल इंक्रीज हो, या फिर इफ़ द वैल्यू ऑफ ALT डिक्रीज, या फिर ALT का लेवल डिक्रीज हो। देखिए, AST-ALT रेशियो क्या है? एक रेशियो है, मतलब AST डिवाइडेड बाय ALT। ये जो रेशियो, इस फॉर्मूला में जो ये रेशियो है वो AST के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा AST बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेशियो बढ़ता जाएगा। और ये जो रेशियो है वो इस ALT के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि अगर ALT का लेवल जितना ज़्यादा डिक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा ये रेशियो इंक्रीज़ होगा। देखिए, अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर जो AST-ALT रेशियो है वो 2 से ज़्यादा क्यों जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि अगर कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एंजाइम है जिसका नाम है पायराडॉक्सल 5-फॉस्फेट, ये जो एंजाइम है उसकी कमी होने लग जाती है। अब ये जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ALT को बनाने के लिए, राइट। तो जितना ज़्यादा वो अल्कोहल लेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ये एंजाइम कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा ये एंजाइम कम होगा उतना ज़्यादा ALT क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और जितना ज़्यादा ALT कम होगा उतना ज़्यादा रेशियो क्या हो जाता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। So in alcoholic patient, value of ALT decrease because in alcoholic patient an enzyme known as pyridoxal 5-phosphate is decrease। इसका मतलब कि alcoholic patient के अंदर जो ALT का लेवल होता है वो डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि alcoholic patient के अंदर जो ये एंजाइम है pyridoxal 5-phosphate उसका लेवल कम हो जाता है। दिस एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ALT। और जो ये एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ALT को बनाने के लिए। That's why in alcoholic patient the level of pyridoxal 5-phosphate decrease resulting in reduced level of ALT and the ratio goes up to more than 2। इसका मतलब कि alcoholic patient के अंदर इस पायराडॉक्सल 5-फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ALT का लेवल भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना ज़्यादा वो रिड्यूस होता जाएगा उतना ज़्यादा रेशियो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और वो चला जाएगा मोर देन 2, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा ALKP। ALKP की फुल फॉर्म होती है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। दिस एंजाइम रिलीज फ्रॉम लिवर, बोन्स, इंटेस्टाइन, किडनी एंड प्लेसेंटा। इसका मतलब ये एंजाइम लिवर से तो रिलीज होता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये बोन से भी रिलीज होता है, इंटेस्टाइन से भी होता है, किडनी से भी होता है, प्लेसेंटा से भी होता है। नेक्स्ट इसकी नॉर्मल रेंज इज 25 से 147 यूनिट्स पर लीटर। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ ALKP की क्या कॉजेज हैं कि ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर ALKP का लेवल इंक्रीज हो। तो पहला कॉज होता है इसका कोलेस्टेसिस। देखिए, कोलेस्टेसिस में क्या होता है, जैसे ये लिवर है, ये हमारा लिवर है, इसके साइड से बाइल डक्ट निकल रही है और बाइल डक्ट जाके जुड़ती है गॉल ब्लैडर से, राइट। देखिए, ये है लिवर सेल। लिवर सेल में क्या होता है कि ALKP एंजाइम बनता है। ALKP के साथ साथ ही यहाँ पे बाइल एसिड्स भी लिवर सेल्स बनाता है। नॉर्मली क्या होता है, ये बाइल एसिड्स इस बाइल डक्ट के थ्रू जाएंगे और गॉल ब्लैडर के अंदर चले जाएंगे। बट इन केस अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, राइट, यहाँ पे कोई अगर स्टोन बन जाता है, तो क्या होगा कि ये जो बाइल एसिड है वो गॉल ब्लैडर तक नहीं जा पाएंगे और लिवर सेल के अंदर ही क्या होते जाएंगे, अक्यूमुलेट होते जाएंगे। अक्यूमुलेट मतलब इकट्ठे होते जाएंगे। अगर वो यहाँ पास नहीं हो पाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे बाइल एसिड्स इकट्ठा होता जाएगा, राइट। इकट्ठे होने से क्या होगा, जो ये बाइल एसिड्स हैं वो ये जो लिवर सेल्स की जो ये साइड है इसे हम बोलते हैं कैनिकुलर साइड। कैनिकुलर साइड हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो बाइल डक्ट है इसका दूसरा नाम होता है कैनिकुलर डक्ट। तो इस वाली जगह को, इस वाली साइड को हम कैनिकुलर साइड भी बोलते हैं। अगर बाइल एसिड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो जो ये कैनिकुलर साइड है वो क्या होने लग जाएगी, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। डैमेज होने से क्या होगा, जो ये ALKP होता है वो भी इस कैनिकुलर साइड में ही बनता है लिवर की।
अगर ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा तो ALKP बाहर ब्लड के अंदर रिलीज़ होना स्टार्ट होगा और रिलीज़ होता जाएगा और लेवल इसका क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। तो इस कंडीशन, कॉलेस्टेसिस कंडीशन में इस तरीके से ALKP का लेवल इंक्रीज़ होता है। लिवर सेल्स फॉर्म बाइल एसिड्स एंड अल्कलाइन फॉस्फेट एंजाइम। लिवर सेल क्या बनाती है, बाइल एसिड्स भी बनाती है और अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम भी बनाती है। ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट द बाइल एसिड कैन नॉट रीच द गॉल ब्लैडर। अगर किसी बाइल डक्ट में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये बाइल एसिड गॉल ब्लैडर तक नहीं पहुंच पाएगा। दिस बाइल एसिड अक्यूमुलेट इन लिवर सेल। इसका रिजल्ट क्या होगा, ये बाइल एसिड अक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाएगा इस लिवर सेल के अंदर। Accumulated bile acid damage the canicular side of liver cell। अब जो ये इकट्ठा हो गया बाइल एसिड यहाँ पे, वो लिवर सेल की जो कैनिकुलर साइड है उसको क्या करने लग जाएगा, डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। ALKP release into blood stream and that's how level of ALKP increases in cholestasis। इससे क्या होगा, जो ALKP है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने लगेगा और जो लेवल है ALKP का वो बढ़ जाएगा कॉलेस्टेसिस की कंडीशन में। नेक्स्ट कंडीशन है डिजीज ऑफ बोन्स। ALKP इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑस्टियोब्लास्ट सेल। इसका मतलब जो ALKP एंजाइम होता है वो हमारे ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ड्यू टू हाई ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ड्यूरिंग एक्टिव बोन ग्रोथ सीरम ALKP लेवल इंक्रीजेज। इसका मतलब ये ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो हमारी बोन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इनकी वजह से हमारी बोन ग्रोथ होती है, राइट। तो जितनी ज़्यादा बोन ग्रोथ होगी उतने ज़्यादा ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिव होंगे, जितने ज़्यादा ये एक्टिव होंगे उतने ज़्यादा ये ALKP लेवल को रिलीज़ करेंगे, उतना ही लेवल इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। सीरम ALKP लेवल इज़ हायर इन चिल्ड्रंस दैन इन एडल्ट्स। इसका मतलब ये है कि चिल्ड्रंस के अंदर, देखिए चिल्ड्रंस के अंदर क्या होता है, जो बोन ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा बोन ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा ऑस्टियोब्लास्टिक सेल एक्टिवेट होगा, जितना ज़्यादा ये एक्टिवेट होगा उतना ALKP लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा, राइट। तो चिल्ड्रंस के अंदर जो ALKP लेवल होता है वो ज़्यादा होता है दैन इन एडल्ट्स के कंपेयर में। ALKP लेवल ऑल्सो इंक्रीज इन कंडीशंस लाइक ऑस्टोमिलेशिया एंड रिकेट्स। जैसे कोई डिजीज़ होती है ऑस्टोमिलेशिया एंड रिकेट्स, उन कंडीशंस में भी ALKP का लेवल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है प्रेगनेंसी। सीरम ALKP लेवल ऑल्सो इंक्रीज इन प्रेगनेंसी बिकॉज इट रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा ऑल्सो। इसका मतलब ALKP का लेवल प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इंक्रीज होता है क्योंकि ये प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है। नेक्स्ट एंजाइम है हमारा GGT, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 9 से 48 यूनिट्स पर लीटर। दिस एंजाइम प्रेजेंट इन लिवर, पेनक्रियाज, किडनी एंड प्रोस्टेट। इसका मतलब ये एंजाइम लिवर में प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज से में भी प्रेजेंट होता है, किडनी में भी होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। इंक्रीज लेवल ऑफ GGT इज सीन इन कॉलेस्टेसिस। इंक्रीज लेवल जो होता है GGT का वो कॉलेस्टेसिस में भी नज़र आता है, राइट। सेम रीज़न इन एज फॉर ALKP, और इसका रीज़न भी सेम वही है जो ALKP का था। देखिए ये जो लिवर सेल होता है ना, इसकी जो ये साइड होती है ये होती है कैनिकुलर साइड। इस वाली साइड में ALKP एंजाइम भी बनता है, GGT एंजाइम भी बनता है और GGT के बाद जो हम 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम देखेंगे वो भी बनता है। ये तीनों एंजाइम इस कैनिकुलर साइड के अंदर बनते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे कॉलेस्टेसिस वाली डिजीज़ हुई तो ALKP का लेवल भी इंक्रीज़ होगा, GGT का लेवल भी इंक्रीज़ होगा और 5 न्यूक्लियोटाइडेज का भी लेवल इंक्रीज़ होगा। और तीनों के इंक्रीमेंट का जो रीज़न है वो तीनों का सेम है, कॉलेस्टेसिस। नेक्स्ट एंजाइम है हमारा 5 न्यूक्लियोटाइडेज। दिस एंजाइम प्रेजेंट इन लिवर सेल सिमिलर टू GGT एंड ALKP। ये एंजाइम भी लिवर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और GGT और ALKP की तरह जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं वहीं ये भी प्रेजेंट होता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 5 से 17 यूनिट्स पर लीटर। मेजरमेंट ऑफ 5 न्यूक्लियोटाइडेज इज हेल्पफुल इन is helpful in deciding whether ALKP level increase due to liver disease or due to bone disease। देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में ALKP का लेवल इंक्रीज़ आ रहा है और 5 न्यूक्लियोटाइडेज का लेवल नॉर्मल आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ALKP का लेवल इंक्रीज़ आ रहा है वो आ रहा है बोन डिजीज़ की वजह से या किसी और डिजीज़ की वजह से। क्योंकि अगर उस पेशेंट को लिवर डिजीज़ होती है, कॉलेस्टेसिस डिजीज़ होती, तो कॉलेस्टेसिस में इसका भी लेवल बढ़ता। तो इसका मतलब क्या है, जो ये 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होता है ये सिर्फ लिवर सेल से ही रिलीज होता है। तो ये स्पेसिफिक होता है लिवर सेल्स के अंदर ये बताने के लिए कि यहाँ पे कॉलेस्टेसिस डिजीज़ है, क्योंकि GGT एंजाइम भी लिवर, पेनक्रियाज, किडनी और प्रोस्टेट इन बाकी सारे ऑर्गन से भी रिलीज़ हो रहा है। ऐसे ही सिमिलर हमारा जो ALKP हमने पढ़ा था वो भी काफ़ी सारे ऑर्गन जैसे बोन्स, इंटेस्टाइन, किडनी, प्लेसेंटा इन सबसे रिलीज़ हो रहा था। लेकिन जो ये 5 न्यूक्लियोटाइडेज ये सिर्फ लिवर से ही रिलीज़ होता है, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, ये केस 1 है।
AST का लेवल जो है रिपोर्ट में आ रहा है नॉर्मल, ALT का जो लेवल है वो आ रहा है नॉर्मल, ALKP का आ रहा है इंक्रीज, GGT का भी इंक्रीज आ रहा है और 5 न्यूक्लियोटाइडेज का भी इंक्रीज आ रहा है। अभी तक हमने ये देखा कि तीनों एंजाइम्स के जो लेवल हैं वो कौन सी डिजीज़ में बढ़ते हैं, कोलेस्टेसिस में बढ़ते हैं, राइट। तो अगर AST और ALT का लेवल नॉर्मल आता है, इन तीनों का इंक्रीज आता है, तो हम उस पेशेंट को ये बता सकते हैं कि इस पेशेंट को कोलेस्टेसिस है, क्योंकि जो AST और ALT लेवल ये जो एंजाइम्स होते हैं वो लिवर सेल्स के मिडल पार्ट में बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, और ये वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो कैनिकुलर साइड में बनते हैं। इसलिए इन तीनों का लेवल जो इंक्रीज आता है कोलेस्टेसिस में, और ये दोनों नॉर्मल आते हैं ज़्यादातर केसेस के अंदर। अब नेक्स्ट रिपोर्ट है, AST का लेवल नॉर्मल आ रहा है, ALT का लेवल नॉर्मल आ रहा है, ALKP का लेवल इंक्रीज आ रहा है, GGT का नॉर्मल आ रहा है और 5 न्यूक्लियोटाइडेज का नॉर्मल आ रहा है। देखिए यहाँ तक हमने देखा तो ये दोनों चीज़ नॉर्मल आ रही थी, जैसे ALKP का लेवल हमने देखा तो ये इंक्रीज आ रहा है, तो हमारा ध्यान गया कि हो सकता है इस पेशेंट को कोलेस्टेसिस हो, लेकिन हम उसको कंफर्म करेंगे ये देख कर कि GGT का और 5 न्यूक्लियोटाइडेज का लेवल क्या आ रहा है। अगर इन दोनों का लेवल नॉर्मल आता है, इसका मतलब जो ALKP बढ़ा है वो किसी बोन डिजीज़, प्रेगनेंसी या किसी और डिजीज़ से बढ़ा है। अगर इन दोनों का भी साथ ही साथ लेवल इंक्रीज आता तभी हम बताते हैं कि इसको कोलेस्टेसिस है। तो इस कंडीशन के अंदर हम डायग्नोसिस ये बताएंगे, द पेशेंट मे बी सफ़र फ्रॉम बोन डिजीज़, प्रेगनेंसी एक्सेट्रा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आई विल हैप्पी टू आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टेस्ट फॉर बायोसिंथेटिक फंक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।